नमस्कार, केवल चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं केवल कुमार। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अलग अलग विषय के माध्यम से आपको जो है अवगत करवाते हैं, आपको जो है अलग अलग विषय से संबंधित जानकारियां देते रहते हैं। लेकिन आज का जो विषय है वो विषय है कि हिमाचल प्रदेश में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे किस तरह से जो है कृषि की जाती है, पशु कैसे जो है वहाँ पे अपना योगदान देते हैं। कि हिमाचल प्रदेश में की जो आबादी है वो उस आबादी का नियर अबाउट 85% जो आबादी है वो हमारे जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं उनका मुख्य जो व्यवसाय होता है, जो मुख्य उनका इनकम का जो सोर्स होता है वो उनकी बागवानी होता है, या फिर वो कृषि पर आधारित होते हैं या कृषि के ऊपर जो है निर्भर होते हैं। और चाहे गाय पाले, चाहे भैंस पाले, चाहे बकरी पालन है, अलग अलग तरह के पालन हो सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो पशु है, मुख्यतः जो पशु हमारे जो गाय और बैल होते हैं, कि कैसे उनका जो है हमारे कृषि में योगदान रहता है, वो उस संबंधित से मैं आपके साथ जो है बातचीत करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं और आपको जानकारी दूं, तो आइए अब हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र है या इवन जो दूसरे क्षेत्र हैं वहाँ पे जो है किस तरह से जो है खेती की जाती है, वहाँ पे जो है पशुओं का किस तरह से योगदान रहता है, या पारंपरिक तरीके से जो है खेती कैसे की जाती है, उसका थोड़ा सा झलक देखते हैं। तो आइए दर्शकों, तो अभी आपने देखा कि कैसे हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे पारंपरिक तरीके से जो है खेती की जाती है। तो आज हम इस विषय से संबंधित और अधिक वार्तालाप करेंगे कि कैसे जो है हमें आधुनिकता की तरफ बढ़ना चाहिए, या हमें जो कृषि को पारंपरिक तरीके से करना चाहिए, या दूसरा जो पहलू है हमारा, जो हमारे लिए जो पशुओं का जो इतना अत्यधिक योगदान रहता है, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है इससे। तो और पशुओं को क्या हमें अच्छे से जो है उनका पालन पोषण करना चाहिए या उनको आवारा बनाना चाहिए, तो इस विषय से संबंधित थोड़ा सा जानकारी लेते हैं सुरेश कुमार जी से। तो आइए सुरेश कुमार जी से थोड़ा बात करते हैं। सुरेश जी नमस्कार, केवल चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने चैनल में बुलाने के लिए। और जो केवल चैनल है आपका बहुत अच्छा चैनल है, इसमें आप आए टाइम मतलब अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं। तो मैं दर्शकों से यही अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये नॉलेज सब तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। सुरेश जी, मैं आपसे आज ये बात करना चाह रहा हूँ कि देखिए, आज जो हिमाचल प्रदेश का जो किसान है वो अपनी पारंपरिक जो खेती है उसको छोड़ के आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है। तो इस विषय से संबंधित आप अपना क्या विचार रखना चाहेंगे, वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए जी, मैं भी तो एक छोटा सा किसान हूँ। हमारे भी बचपन में हमने देखे हैं, घर में गाय बैल पशु होते थे, बकरियाँ पालते थे, भेड़ बकरियाँ होती थी। तो अभी क्या है कि आधुनिक की दौड़ में लोग सब कुछ भूल चुके हैं, और सभी लोगों ने छोटे ट्रैक्टर रखे हैं, बड़े ट्रैक्टर रखे हैं। उस वजह से क्या है कि जो हमारे पशुधन है, जो हमारी गाय माता बोलते हैं, बैल है, वो सारे सड़कों पर। तो क्या है कि इस वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक तो आए दिन एक्सीडेंट होते हैं आवारा पशुओं की वजह से, क्योंकि हम लोग जो है जो खेती कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ट्रैक्टरों से, पर हमारे पास पशुधन है नहीं। पशुधन नहीं है तो खेतों में क्या है कि हम केमिकल डाल रहे हैं। जब हम केमिकल डालेंगे, केमिकल खाएंगे, तो स्वस्थ कैसे रहेंगे?
तो बात यही है सर कि हमें फिर से पारंपरिक तौर पे हमें अपने पुराने समय पे वापस आना चाहिए और हमें पशुओं के साथ ही अपना जो है खेती करनी चाहिए। तो दर्शकों, जैसे कि सुरेश कुमार जी बता रहे हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, आधुनिकता की खेती आप करें, लेकिन आपको पारंपरिक तरीके से चलना चाहिए। तो ये सुरेश कुमार जी कह रहे हैं। सुरेश कुमार जी, थोड़ा सा आपका मैं और जानकारी चाहता हूँ कि ये जो हम, ठीक है, पशुओं का हमारे कृषि में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन जब भी हम देखते हैं कि एक तरफ हम जो है उनका जो है अपने कार्य के लिए यूज करते हैं, उनको कृषि के लिए यूज करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही गाय या जो हमारे बैल है उनको हम सड़कों पे छोड़ देते हैं। और आवारा पशु की आज की डेट में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। तो आप क्या कहते हैं कि कैसे आवारा पशुओं जो सड़क पर ना आए, तो किस तरह से इसकी जो है रोकथाम की जाए? देखिए जी, इसके लिए गवर्नमेंट भी कई कदम उठा रही है जी। हम 2 रुपए किलो इसका ये गोबर खरीदेंगे, लेकिन मेन है कि हम लोग को खुद अवेयर होना पड़ेगा। इसके लिए कोई बाहर से हमें बताएगा नहीं कि जी आप ऐसा करिए वैसा करिए। जैसे एज ए हिंदू हम लोग जैसे गाय को माता मानते हैं, तो घर में क्या है कि पहले पुराने घर होते थे तो जो लीपा पोती है वो गोबर से होती थी। अभी तो ये चीज़ें है नहीं, प्रचलन में ही नहीं है। तो इसके लिए तो देखिए कि हमें अपने आप ही, जैसे बोलते हैं ना कि हर घर में एक पशु होना चाहिए। अब हम दूध लेते हैं, पैकेट का दूध ले रहे हैं, वो भी केमिकल है। अगर हम एक ही पशु पालें तो वो हमारे लिए सफिशिएंट एक परिवार के लिए। दूसरा, पहले क्या कि जो वैद्य लोग होते थे वो कहते थे जी आपको ये दवाई खानी है, आपको बकरी का दूध चाहिए, आपको जी ऊँट का दूध चाहिए। तो अब हम लोग पशु नहीं पालेंगे तो हम लोग फिर दवाइयों पे आ जाएंगे। तो डेफिनेटली बात यही रहेगी कि हम लोगों को वापस अपने पुराने जो हमारे पूर्वज करते थे, तो उस वजह से ही हम लोग मतलब अपने आप को एक सही तरीके से स्वस्थ रख पाएंगे। अदरवाइज केमिकल खाएंगे तो बीमार रहेंगे हमेशा, ही आपको पता ही है। सुरेश जी, एक बात मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि आज की जो जनरेशन है वो खेतों में काम करना नहीं चाहती है, तो आप आज की जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए जी, ऐसा है अभी बच्चे जो है ना सारे मोबाइल पे चले जाते हैं, अपना अपना सब कुछ देखते हैं मोबाइल पे, बिजी हैं किस पे, मोबाइल पे। तो उनको आउटडोर गेम्स का पता ही नहीं है, इवन इंडोर गेम्स का भी पता नहीं है, उनको सिर्फ पता है अपना मोबाइल। तो बेस्ट ये है कि हम लोग अगर घर में, जैसे हम पशु की बात कर रहे थे, अगर एक भी पशु होगा या लोग कुत्ता पालते हैं, ठीक है, तो उसकी देखभाल करते हैं। अगर कुत्ता भी पाले आप, कोई इश्यू नहीं, आपकी अपनी मर्जी है, आप स्वतंत्र हैं। आप एक गाय पालिए, उसकी आप देखभाल करेंगे तो आपको कभी मतलब इस तरीके से ना टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्योंकि आपको पता है यार, अभी गाय को हमने पानी पिलाना है, गाय को हमने जी घास देना है, गाय को जी हमने बाहर बांधना है, हमने अंदर बांधना है। तो उस तरीके से कि बंदा बिजी रहेगा। अदरवाइज क्या है कि अभी देखो आप लोग, मतलब हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि बच्चे जी कुछ फैटी हो जाते हैं, या बच्चे आलसी हैं। आलसी क्या है कि उनको आपके मतलब कमरे में ही सब कुछ मिल रहा है, जब आप आउटडोर जाएंगे ही नहीं तो प्रॉब्लम रहेगी। तो ये कि हम लोगों को सब कुछ छोड़ के अपने पुराने सिस्टम में आना पड़ेगा, ताकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि जो हम खाएंगे वही हम होंगे। तो ये सर। सुरेश जी, मुझे थोड़ा सा और बताइए, जो गौ सदन है हमारे, तो आवारा पशु ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट का एक प्रयास है कि गौ सदन में जो है रखा जाए उनको। तो इस विषय से संबंधित आप क्या कहना चाहेंगे? क्या गौ सदनों को इसमें बहुत बड़ा रोल निभाना चाहिए? देखिए ऐसे नहीं, जो वो हमारे घर का कोई मेंबर है, अगर आप उसको कहीं किसी यहाँ भेजते हैं तो ठीक है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन के लिए बंदा रखेगा। उसके बाद क्या है, उसका ट्रीटमेंट उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से एक घर में होता है। तो मेन वही पशु का है। अगर आपके गौशाला में आपका पशु है तो बिल्कुल सेफ है, आप उसकी केयर कर रहे हैं, एक इंसान की तरह केयर कर रहे हैं। लेकिन दूसरा क्या है, अब जो पशुशालाएँ हैं उनमें भी देखो, उनका भी कोई दोष नहीं है। अब वहाँ हज़ारों के हिसाब से, 100 के हिसाब से पशु हैं, तो वो भी उनका कितना देखभाल करेंगे, रखरखाव उस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो बेस्ट है कि अगर हम एक पशु खुद अपना पालते हैं, उसका हम देखभाल करते हैं, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। पर अगर हम पशुपालन के लिए अगर हम यही सोचेंगे जी उनके ऊपर थोप दिया जाए, तो भाई वो अपना बेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे पशु जाते हैं और एक नॉमिनल सी पर्ची काटते हैं वो लोग। अब हर सदन का अपना अपना सिस्टम है। लेकिन सुरेश कुमार जी, मैं जस्ट ये जानना चाह रहा हूँ कि आवारा पशु आवारा ना हो,
तो उसकी कैसे रोकथाम की जाए। ठीक है, एक विकल्प के रूप में हम उनको जो है गौ सदन में उनको भेज सकते हैं, लेकिन दूसरा क्या तरीका हो सकता है, या क्योंकि इससे मैं इसलिए ये पॉइंट रखना चाह रहा हूँ क्योंकि आए दिन हम देखते हैं सर्दियों का मौसम होता है, धुंध पड़ी होती है, तो गायों का जो है एक्सीडेंट हो जाता है और जो है दुर्घटना का शिकार हो जाती है। या आप जब भी यहाँ से सुंदरनगर से मंडी जाएं आप, तो आपको रास्ते में जो है आवारा पशु नजर आ ही जाएंगे। तो अब आप हमें बताएं कि क्या सरकार को इस को रोकने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए सर, सरकार तो अपना प्रयास करेगी, कब करेगी, कैसे करेगी ये तो नहीं मैं बता सकता, बट मेरी कि हमें इंडिविजुअली स्टेप उठाना पड़ेगा और इसमें कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई आपको नहीं समझाएगा, हमें नहीं बताएगा। हमें जो अच्छा लगता है हमने करना है, ताकि जो पशु हैं वो इस तरीके से आवारा ना रहें, उनको एक शेल्टर मिले, एक प्रॉपर शेल्टर मिले जैसे पहले होता था। एक भी गाय सड़क पे नहीं होती थी। तो मैं वही चाहता हूँ कि हमारा जो समाज है अपने आप को संभाले, अपने आप को समझ में, मतलब जो उसको समझ में यानी कि आप चाहते हैं कि जो है समाज में जो है लोगों को खुद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, सरकार के ऊपर जो है ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए होगा। इसके अलावा आप हमारे दर्शकों को कोई एक शॉर्ट में जो संदेश देना चाहें वो आप संदेश दे सकते हैं। देखिए जी, मैं तो सिंपली छोटा सा किसान हूँ, मैं तो यही बोल सकता हूँ कि जो हमारे बाप दादा करते थे हमें वही करना चाहिए। एक हद तक पॉइंट नोट किया जाए कि मैं एक हद तक बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हम आधुनिकता में ना जाएं। हम आधुनिक हैं और हम लोग इस चीज़ से मतलब परहेज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हमें अपने पुराने रिचुअल्स नहीं भूलने चाहिए। हमें जो हमारे बाप दादा ने सिखाया है हमने वहीं पर वही चीज़ें करनी चाहिए, जिसके लिए हम मतलब जिससे मेन आप खुद सोचो, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें उस तरीके से करना पड़ेगा, नहीं तो केमिकल खा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। बस सर यही बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और आपने मेरे को इतना मतलब टाइम दिया, समय दिया, तो उसके लिए मैं सर धन्यवाद चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी आपका। दर्शकों, आज की इस चर्चा में हमारे साथ जो सुरेश कुमार जी थे और इन्होंने जो है अपने व्यक्तिगत विचार आपके समक्ष रखे। अब मैं आपसे भी सेम क्वेश्चन यही करना चाह रहा हूं कि यदि आवारा पशु जो कि समाज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं, कि कैसे आवारा पशुओं की जो है रोकथाम की जाए, और दूसरा क्या हमें पारंपरिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए या आधुनिकता की ओर बढ़ना चाहिए। तो आप कमेंट के माध्यम से अपने जो है विचार हम तक पहुंचाए, हम उसके ऊपर जो है चर्चा करेंगे। आपसे आग्रह रहेगा कि आप की वर्ल्ड चैनल को लगातार देखते रहिए और आगे शेयर और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।